आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका रनअप सही नहीं है ना, तो आपका पेस, कंट्रोल और पावर तीनों बर्बाद हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती हो कहाँ रही है। आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो 99% बॉलर्स को पता ही नहीं होती, और इसी वजह से उनका जंप बिगड़ता है, रनअप बिगड़ता है और उनकी बॉलिंग का रिदम भी टूट जाता है। रिदम, पावर और कंट्रोल ये तीनों एक ही जगह से शुरू होते हैं, और वो है आपके रनअप के फर्स्ट स्टेप से। सोचो कितनी बार आपने ये फील किया होगा कि बॉलिंग के टाइम पे या तो पेस आ रही है लेकिन कंट्रोल नहीं, या फिर कंट्रोल आ रहा है लेकिन पेस गायब है। क्यों? क्योंकि आपका रनअप और जंप आपको धोखा दे रहे हैं। आप या तो स्टार्टिंग में ही फुल स्पीड से भाग रहे हो और क्रीज पर आते आते आपका बैलेंस खत्म, या फिर आपका जंप इतना साइड में चला जाता है कि आपका बैकफुट क्रॉस हो जाता है, और जिस कारण आपकी लाइन और लेंथ बिगड़ती है। और सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आप ये सोचते हो कि तेज से भागना ही फास्ट बॉलिंग है, बट फास्ट बॉलिंग इज नॉट जस्ट स्पीड, इट्स टाइम स्पीड। मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताता हूँ जो आपने शायद कभी किसी से सुने भी नहीं होंगे। बहुत सारे बॉलर सोचते हैं कि लास्ट स्टेप पे पेस बनता है, गलत। अगर पहले 5 स्टेप आपके स्लो और कंट्रोल नहीं है, तो लास्ट 5 स्टेप्स में आपके बॉडी का रिदम हिल जाता है। ग्राउंड पे कोन लगाओ स्ट्रेट लाइन में, और फिर पहले 5 स्टेप्स वॉकिंग पेस, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ। सबको लगता है कि ज्यादा उछलने से स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। जितना ज्यादा वर्टिकल जंप उतना ज्यादा टाइम लॉस और कंट्रोल खत्म। जंप शुड बी फॉरवर्ड एंड अलाइन, जैसे आप रोड पर सीधा भाग रहे हो, ना कि ब्रॉड जंप कर रहे हो। रोप लाइन पे रन अप लो और इंश्योर करो कि लैंडिंग और जंप लाइन के ऊपर ही रहे। जब आप जंप में जाते हो और लैग क्रॉस करते हो, इसका मतलब है कि हिप टारगेट से हट रहे हैं। आपका नॉन बॉलिंग आर्म और चेस्ट एक ही डायरेक्शन में नहीं है। शैडो बॉलिंग करो और बस जंप और लैंडिंग पोजीशन पे ध्यान दो और उसे रिकॉर्ड करो। फिर जो आपने जो रिकॉर्डिंग की है ना, उसको देखो और खुद समझो कि कहाँ पर टिल्ट हो रहा है और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की नीड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे कैसे सुधारें। यहाँ मैं आपको एक 6 वीक का मिनी प्लान देता हूँ। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। रनअप के स्टेप काउंट्स जो है ना, वो फिक्स करो और हर बार सेम स्टेप्स रखो। स्ट्रेट लाइन स्प्रिंट और जंप करो विदाउट बॉलिंग, और इसके आपको डेली 20 रेप्स मारने हैं। ओके। बाउंडिंग ड्रिल, हर लैंडिंग पे चेक करो कि आपके लेग्स क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ कोर वर्कआउट्स करने हैं, जैसे प्लैंक, साइड प्लैंक, मेडिसिन बॉल थ्रो, और ईच एक्सरसाइज के आपको 20 रेप्स के 5 सेट मारने हैं, जिससे आपके हिप्स स्ट्रांग होंगे, और जिसका मतलब है कि आपका जंप जो है वो स्टेबल होगा। इस वीक आपको शैडो बॉलिंग करना है और उसे स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना है। रियल बॉलिंग में इंटीग्रेट करो एक छोटा फोकस हर ओवर में। रिदम, जंप, कंट्रोल, ये तीनों चीजें चेक करो। अगर रनअप के एंड पे आपका हेड हिलता है, इसका मतलब है कि या तो आप ओवर स्पीड कर रहे हो या फिर जंप गलत कर रहे हो। और अगर आपका हेड स्टिल है तो मतलब आपकी बॉडी अलाइनमेंट सही है, और अगर आपकी बॉडी अलाइनमेंट सही होगी तो आपकी बॉलिंग में नेचुरली पावर आएगी। फास्ट बॉलिंग का असली मैजिक सिर्फ स्पीड में नहीं है, ये एक रिदम है जो पावर और कंट्रोल को साथ में लाता है। और जब आप अपना रनअप सही कर लेते हो ना, तो आपका जंप परफेक्ट हो जाता है, जिस कारण आप ऑटोमेटिकली 5 से 10 किलोमीटर पर आवर तेज हो जाते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपने कभी अपना रनअप स्लो मोशन में देखा है? और मुझे ये भी बताओ कि क्या आपको लगता है कि आपका जंप क्रॉस होता है या फिर सीधा है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पेस और स्विंग को कंट्रोल के साथ कंबाइन कैसे करते हैं, और वो भी बिना एक्यूरेसी खोए, तो उसे मिस मत करना। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।